एंटरटेनमेंट की दुनिया से खबर शामिल करते हैं तो फिल्म इंडस्ट्री के सीनियर डायरेक्टर सैयद नूर का शबिस्तान सिनेमा में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले, फिल्म बाजरत इराकी को मुनासिब वक्त नहीं दिया जा रहा, सब फिल्मों को बराबरी का दर्जा देना चाहिए। सैयद नूर ने कहा कि पहले सिनेमाघर बंद थे, आप फिल्म बनाई है तो उसका भी वही हक है जो बाकी फिल्मों को दिया जा रहा है। फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन के सीनियर वाइस चेयरमैन सफ्दर मलिक ने कहा कि फिल्म भारी बजट से बनाई गई है, फिल्म की कहानी सबसे बेहतरीन है, मगर फिल्म के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं किया जा रहा। अदाकार इफ्तिकार ठाकुर ने कहा कि फिल्म ना दिखाकर ज्यादती की जा रही है। तेरे बाजरे दी राखी फिल्म को एक खसूसी बंदर बांट में तकसीम कर दिया गया है। आगा हसन अस्करी ने भी शदीद गम गुस्से का इजहार किया और कहा, माँ बोली जुबान की तरवीज वक्त की अहम ज़रूरत है, अपनी खालिस जुबान की फिल्मों को मतवाजन रखना होगा। फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन के चेयरमैन चौधरी एजाज कामरान, सुहेल मलिक, रहील मलिक, अदाकार नूर खान, अदाकार इफ्तिकार ठाकुर समेत दीगर ने फिल्म की तशहीर के लिए मुनासिब वक्त देना का मुतालबा किया है। वही कैमरा है, वही डायरेक्शन है, वही चार शॉट है, वही सारा कुछ है। तो ये कहते हैं कि ये पंजाबी फिल्म है, ये मल्टीप्लेक्स में नहीं लगेगी, सो कॉल्ड कहा जाता है। तो ये रॉन्ग है। फिल्म अच्छी होनी चाहिए और फिल्म को कैटेगराइज नहीं करना चाहिए, हर जगह लगनी चाहिए। पहले तो ये बात और आप लोगों की दूसरा उस सिनेमाज वालों का शुक्रिया अदा करना जिन्होंने हमारी फिल्म को पसंद आई थी, हमारी फिल्म को लगाया, और वो मासेस जो मल्टीप्लेक्स में नहीं जा सकता, जो लोग यहाँ में 4-6 घंटे खवातीन में यहाँ बैठ के ये ऑडियंस इस ऑडियंस को दूर किया गया है। मैं सिनेमा वाले से गुजारिश करूँगा, प्लीज़ इस ऑडियंस का हक उनको दिया जाए, इनके लिए दरवाजे खोलें अपने सिनेमा के, और वो इसी सूरत में हो सकता है जब आप बात करेंगे मैं यहाँ चाहूँ तो एक लंबी फहरिस्त है मेरे पास गिले और वहाँ नहीं लगाई, लेकिन मैं किसी एग्जीबिटर को गिला शिकवा नहीं करने का, सिर्फ उनको एहसास दिलाने के हक में कि हम पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री कितने सालों से जद्दोजहद कर रहे हैं, कितने सालों से हम मेहनत कर रहे हैं। कभी मैं बना रहा हूँ, कभी ये बना रहे हैं, कभी आवाज़ा बना रहे हैं, और बना रहे हैं, हम बनाते चले जा रहे हैं और हमें नाकामियाँ देते चले जा रहे हैं लोग। वो माहौल वो देखिए, फिल्म अगर लगेगी देखने को नहीं आएगा, तो ऐसे ऐसे ये सब लोग बनाना बंद कर देंगे। तो क्या ऐसी कोई बात है, हमें वैसे तो नहीं रोका जा सकता, इस तरह रोक देता। लिहाजा मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करूँगा, देखिए हिंदुस्तान की फिल्म इनकी माशाल्लाह अभी तक चल रही है और उन्हीं सिनेमा में चल रही है जिसमें मेरे बाजी राखी मना करोगे, कोई बात नहीं, का बिजनेस है। लेकिन इस बिजनेस के साथ मैं चाहूँगा कि अपने अंदर एहसास भी पैदा करें, कमाई तो होनी है, ज़रा थोड़ी कर लें। जब थोड़ी करेंगे तो ये बूस्ट होगा सिनेमा, हमारा सिनेमा बूस्ट होगा और वो कमाई बढ़ जाएगी। वो कमाई, मैं एक सवाल करता हूँ कि आज तक कोई हिंदुस्तान में कोई ऐसी फिल्म मुझे बता दी जाए जिसने पाकिस्तान की किसी हिट फिल्म से ज़्यादा खत्म नहीं। तो लिहाजा थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि एहसासमंदी के साथ, गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है किसी से, क्योंकि हर किसी का अपना बिजनेस है, हर किसी का अपना पैसा लगा हुआ है, इन्वेस्टमेंट है। लेकिन एक पैसे हैं हम एक गाड़ी के 2 महीने हम बनाएंगे या बनाएंगे, आप नहीं लगाएंगे, आप बनाएंगे। लिहाजा मैं इस मौके पर सिर्फ दर्दमंदी के एहसास के हवाले से अपील करना चाह रहा हूँ और शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ जिन्होंने
अब देखो ना, ये सिनेमा बंद हुआ, इस सिनेमा के दरवाजे हमारे लिए खोल दिए गए और दरवाजे ऐसे खुले हैं कि पूरे सेक्टर पूरे पाकिस्तान में इतना लिहाजा थोड़ी सी एहसास बनने की बात है। मैं बार बार यही कहूँगा, एहसास एहसास एहसास। ये बताइए क्या वजूहत बनी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या था? आपके पास फॉरेस्ट होगी, ठीक है, लेकिन आप थोड़ा बताएं ना, ताकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब कोई ऐसा कोई नेगेटिव नहीं है, सिर्फ शुक्रिया अदा करना है, अल्लाह का शुक्र अदा करना है और बाद में उन लोगों का शुक्रिया अदा करना है जिन्होंने नाजर काम किया। अच्छा शाह जी, आप इंडियन जो फिल्में हैं, जो इंडियन फिल्में तो एक तरफ रखते हैं, अभी पाकिस्तान में हमारी 6 से 7 फिल्में चली लगी हैं ईद पे। अभी जो सिनेमा कराची का है या उधर की हम जो भी हमारे पास रिपोर्ट आ रही है, टीवी पे चल रही है, वो सिर्फ 3 फिल्में से 4 फिल्में दिखा रहे हैं। उनके मुताबिक सिर्फ 4 फिल्में रिलीज़ हुई हैं और आप भी कह रहे हैं कि मल्टीप्लेक्सेस जो हैं वो पाकिस्तानी सिनेमाओं को जो है ना पंजाबी फिल्मों को जगह नहीं देते, हालांकि इंडियन पंजाबी को देते हैं। दूसरी सर, फिल्म की क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि उनको देनी पड़े। और दूसरी ये बात है कि ये जो कराची और पंजाब, ये क्या हमारा डिवाइड हो गया कि उधर की फिल्में उधर, इधर की फिल्में इधर? जहाँ तक क्वालिटी की बात है, मेरे वाजिद की राखी के हवाले से मैं ये कहूँगा कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है टेक्निकल। मैं अपना काम बात कर रहा हूँ, मैं उस कैमरे की बात कर रहा हूँ, मैं उस पोस्ट प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ जो थाईलैंड में जहाँ पे जो क्या बात है उनकी लोकल, मुझे पता चला लोकल पोस्ट हुई है। हमारी फिल्म टेक्निकली कहीं भी कमज़ोर नहीं, कहीं भी, लेकिन ये थोड़े से बैरियर्स हैं जो हम मोहब्बत से प्यार से हटाना चाहते हैं। अच्छा, फिल्म का बताइएगा, फिल्म इस वक्त आपकी कहाँ स्टैंड कर रही है, कितना उसने बिजनेस किया है और आप क्या समझते हैं किन इकदाम की ज़रूरत है इस मौजूदा तनाजुर में? क्योंकि एक तरफ 5 पाकिस्तानी फिल्में लगी हैं, मेन स्ट्रीम फिल्म है, जिसमें से ये भी एक है। आपकी फिल्म इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रही है, किन इकदाम की ज़रूरत है कि फिल्म उसी तरह ही जो है वो घूम कर ही बाकी फिल्म मेरी कहाँ स्टैंड कर रही है, पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ, एक भी नेगेटिव कमेंट मैंने नहीं पढ़ा। माली एतबार से तो सिनेमा हमें मिलेंगे, कम माली एतबार से अमीर हो गया ना। उसी के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा एहसास पैदा कर ले। आपका क्या है, मल्टीप्लेक्सेस को क्या अप्रोच करनी चाहिए? व्हाट इज योर सजेशन? मल्टीप्लेक्स को तो अप्रोच करते हुए हमें साल मैं उनकी अप्रोच की बात कर रहा हूँ, उनको कैसी अप्रोच करनी चाहिए? आपने सजेशन कैसे आपका ये अप्रोच ही करें ना, अमल वो तो आप एहसास की बात है। वो एहसास और अमल तो लड़ाई नहीं कर सकते। कोई टेक्निकल सोल्यूशन, हम लड़ाई करेंगे, टेक्निकल सोल्यूशन लड़ाई करेंगे इतने से भी जाएंगे। लिहाजा हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं अमल की तरीके से कि ये फिल्म इंडस्ट्री जो है इसकी बुनियाद उनकी पार्टी से पैदा होती है और उसकी रूट्स चली आ रही है। उस रूट्स को कुछ इन्होंने थामा है, कुछ लोगों ने थामा, कुछ और लोगों ने थामा और कुछ लोग तो मानते ही नहीं हैं। लिहाजा ये रूट्स जो हैं कायम रहनी चाहिए और कायम इसी तरह आपस में शाह जी, ये फिल्म में मकसद क्या है? अभी तक उस बात का जवाब नहीं दिया गया। साहब मैं कुछ कहना चाहता हूँ, बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। देखिए, बहुत अरसे तक राइट की औरतें भी राइट्स नहीं थे, लेकिन अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे आइन में भी लोगों के लिए वो उसके बाकायदा राइट्स 22 हजार तक इसी तरह से हम पंजाब एक बहुत बड़ा सूबा है, हमारे कुछ राइट्स हैं। हम
करनी चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, और ये तय होना चाहिए कि जहाँ पंजाबी फिल्म की जो खेती है उसकी तजवीज़ के लिए हमें इस हद तक हमें टाइम देना चाहिए। कामरा साहब बैठे, आपसे सवाल है, आप चेयरमैन हैं, बैठे। माइकों के पास आ जाए, शोएब साहब माइकों के पास आ जाए इस तरफ। इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिए गए इससे पहले जो पंजाबी जुबान ने जो खिदमत की है, तो जिस तरह से राजस्थान में पंजाबी बोली जाती है, सिंध में बोली जाती है, सरहद में ये हमारी सिर्फ फिल्में हैं, इसकी वजह से पंजाबी के बाद जो है हम अपने उसी राइट की बात कर रहे हैं कि हमें हमारे राइट जो है पंजाबी जुबान है, हम एक रास्ते की जुबान है जहाँ एक्सप्रेशन से हमारे यहाँ दूसरी जुबानें बोली जाती है, सर पंजाब एक बहुत बड़ा सूबा है कि हमारे कौमी जुबान को मैं नहीं ये कर रहा था, उसे चिंता भी कर सकते हैं, नहीं कर रहा, लेकिन हमारे माँ बोली है उसको भी एक खास दर्जा दिया जाना चाहिए, और ये जो फिल्मों की तकसीर है इसमें भी हमको मद्देनजर रखना चाहिए कि पंजाबी फिल्मों की कितना कम देना चाहिए। फिल्म की क्वालिटी क्या है, फिल्म बनाई कितनी अच्छी गई है, वो रिजर्वेशन जो है वो एक अलग से मसला है, और मेरा ख्याल है आप देख रहे हैं जैसे विषय गहरी फिल्म बनाई है सदर साहब हमारे बहुत ही हौसला बहुत ही इनके लिए दुआ मेरा आपसे सवाल ये है कि आज की मीटिंग का मकसद सिर्फ यही है कि हमारे इस तरह के जो फिल्म साहब हैं, इस तरह के जो हुनरमंद हैं, ये एक इंडिविजुअल फिल्म की बात नहीं है, अभी राम से सवाल बात कर रहे हैं कि पंजाबी को वो दर्जा दिया जाए। पंजाबी फिल्म वो काम नहीं है, आपने बताया ये जो हमारी अपनी फिल्म है इसमें कुछ करेंगे, इनके साथ मिलकर कुछ करेंगे, आप अदालतों में बात तो जाएंगे। कल मैं गुजरांवाला में था, मेरे सामने प्रिंस सनम में फिल्म लगी हुई है हमारी, वहाँ जब मैं गया हूँ तो वहाँ बहुत सारी ऑडियंस खड़ी थी और मुझे कहने की फाइनल 8,000 का टिकट है, ऐसे नहीं लै सकते, असं थोड़ी फिल्म देखनी है। मैं गया जब मैं क्या फिल्म उन्हें कहा पाँच थोड़ी फिल्म तो दोपहर लगती 3 बजे, उन्हें कहा 5-3 बजे असी कितों आके फिल्म देखी, असी पैसे कमा के शाम को रक्षे चलाने भाजी, असी 200-400-500 रुपये वटना तो शाम को फिल्म देखनी है, गलत टाइम पे फिल्म लगाते हैं जानबूझ के, क्योंकि ये पंजाब है तो भाई यहाँ पंजाबी फिल्म चलेगी, गुजराले कौन जाके देखेगा, भाई तुम क्या कह रहे हो, कितने बजे आए थे तुम, अरे भाई मैं देखता हूँ, भाई कोई नहीं देखेगा, वो फिल्म तो देखेगा सीधूर साहब ने हैदराबाद ठक 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 ठक, फिल्म ये चलेगी पंजाब में जो पंजाब की जुबान है, तो भाई अल्लाह का वास्ता है, लेकिन समझदारी करो यार, एक दिन हमें टाइम दो, एक दिन उनको टाइम दो, हम ये नहीं कहते कि सारा टाइम हम ये नहीं कहते सारा टाइम आपको दे दो, यार एक दिन के करो यार। आप सोसाइटी भी 2 हिस्सों में तकसीम हो गई है, देखिए यही लोग हैं जो इमरान अहमद का पंजाबी गाना लगता है, सारी क्लास होती है उनकी ख़वातीन जो खुद भी नाचते हैं उसमें इनको नूरखान सर वो शेरखान सर से पूरा नाचते हैं, पूरी शायरी करते हैं, नाच बजाते नाच जैसा गीत भी बनाते हैं, लेकिन जब उनकी बात हो रही है तो फिल्म को कंडेम करते हैं। ये क्यों करते हैं फिल्म को कंडेम? ये जो एलीट क्लास है ये फिल्म को कंडेम क्यों करती है जब खुद उनके नाचते हैं गाते हैं? अच्छा जो ये बात लोग सुनना चाह रहे हैं, अब आपके ऊपर एक और बात ये है, अभी थोड़े दिन पहले पंजाब सेंट्रल कोर्ट ने फिल्म को पास कर दी, अब वो जब लगेगी तो बहुत सी फिल्में निकल जाएंगी बीच में, उस पर आप क्या कहेंगे ये बताएं। तो अब ये फिल्म पर हो गए ना, अभी और बहुत सारे और हो गए, अगर आप उनसे बात करेंगे तो बात निकलेगी ना, उसके बारे में ज्यादती की जा रही है, कौन कर रहा है 100% बता रही है। अगर आप मुझे इजाजत दें, ऐसे रिकॉल कर ली है उसने माशाल्लाह बड़ी पंजाब फिल्म सेंटर कोर्ट ने दोबारा जो शो कैंसिल हो गया,
निकले मुंह में जो बात है मारो भागना बल्कि काटा ऐसे हम काटे पे डिपेंड करता है। इसके बाद एक और आएगा, शायद ने फिल्म बनानी है, आपने बनानी है, ये ना हो कि ये दो लोग आज ना बोले, जिस तरह ये बोल रहे हैं फिर कोई भी नहीं बोलेगा। कोई नहीं बोलेगा, फिर मैं बोलूंगा फिल्म मैं बोलूंगा ना कि ये रोका जा रहा है, ये फिल्में रोकी जा रही हैं, हमें तो अफसोस की वो आ रही है इन पर। ये रोका जा रहा है, सैयद नूर को रोका जा रहा है, पहली फिल्म में भी रोका गया है और अब भी रोका गया, बाकायदा रोका गया है, इसलिए कि ये प्रॉपर डायरेक्टर है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का। यहाँ जितनी आवाम खड़ी है पूछे वो कहेंगे इससे बड़ा डायरेक्टर। तो बात सिर्फ ये कि इसको रोका जा रहा है, पहले भी रोका है, अब भी रोका है। देखिए इसमें भी प्रॉब्लम ये है कि कराची भी पाकिस्तान है, हमारे कहते हैं अब एक मखसूस ग्रोह की बात करते हैं, हम टोटल ब्लेम नहीं कर रहे, सबको ब्लेम नहीं कर रहे, ये एक मखसूस ग्रोह है जो एक खास नजर से सवाल नहीं हुआ, हालांकि इसके बारे में सवाल होना चाहिए। अच्छा आगा जी एक बड़ी अहम बात देखें, जब फिल्म बनती है ना तो उसमें डायरेक्टर का नो डाउट बहुत अहम किरदार होता है, लेकिन प्रोड्यूसर जो होता है ना वो भी बड़ी अहमियत रखता है। तो मैं समझता हूँ कि सफदर मलिक साहब या रहीम मलिक साहब ने तो पहली दफ़ा फिल्म बनाई थी और लोग इनको जो है ना नहीं पता होगा प्रोग्राम का। मैं समझता हूँ कि शायद ही अगर सॉफ्ट है नहीं बता सकते तो हम रहीम मलिक साहब से पूछ रहे हैं कि क्या सफदर मलिक साहब आप सीनियर वाइस चेयरमैन भी हैं पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर, आपका काम है और चेयरमैन नहीं ये हम लोग कम्प्रोमाइज करेंगे, हमें करना चाहिए, यहाँ से भी जाएंगे, आप लोग करें, आपको कोई पूछने वाला नहीं, आपकी बात करें, आप एक सवाल उठा रहा है उसके बारे में थोड़ा सा संजीदगी से गौर किया जाए। जो मैंने कहा है हमारे कुछ मैंने एक सवाल किया है, मेरा पहले उस पर संजीदगी से हमारे कुछ राइट्स हैं, हमारी बड़ी बुनियादी हैं, जब हम इंटरनेट की बात कर रहे हैं किए गए हैं। अच्छा मेरा ये सवाल है राइट पूरा नहीं होना चाहिए। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आपने सीट पे फिल्म लगाई है, अब आपको जिंदगी बता रहे हैं कितने सालों तक नहीं आपकी ये बताइए, मैं आपसे आपको पूरे शो मिले हैं वहाँ पे, ये बात बताए ना आपने जो इतना 8 करोड़ के 2 करोड़ को आपने लगाया है, आप उसको कवर कर लेंगे? आपने शो के लिए शो अगर की कास्ट है बाजी साइड पे ना शाहजी तो एहसास का पॉइंट दे के अपनी बात खत्म कर दी, बात ओपन भी नहीं की, चैन ना आने के साथ भी जो होता वो भी खोल के बात तो क्लियर करें शाहजी। हम लोग बिल्कुल फंस गए बीच में कि हम आपकी क्या खबर दें, खुल के बात करें जिसके शाहजी। मैं आप इस मकसद के लिए उन्होंने बड़े तरीके से सर वो ज्यादती ही तो पूछ रहे हैं किसने की कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जो है वो मेरा वो चाहिए प्रेस का काम है कि इसको कैसे उजागर करते हैं कि जो इंसान जाती है तो बात कहीं और हो जाएगा। ये आप लोग इसको छोड़ देने की इंतजाम नहीं जाती है, ये आप लोगों का फर्ज है। बहुत सारी चीजें हैं हमें पता है, हम इससे भी जाएंगे आपकी बात ठीक है, आप प्रमोट करें, आप कैसे कि क्या हो रहा है, क्या जाती हो रही है आपकी बात ठीक है, हमारी तो फिल्म नहीं थी असली साहब ने एक छोटी सी लाइन बोली है बंदर बांट, उसमें तो सारी बात है बंदर बांट वो तो स्टीम आदमी है, उन्होंने बड़े अच्छे सूझे तरीके से सामने बात को कवर किया, आधा को कवर नहीं करना चाहिए, अब आप करें उनकी बात की मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स हैं ये सूबे में बहुत बड़ा सूबा है कि हमारे पाकिस्तान को मैंने
फिल्म बनाई है सदर अली साहब बहुत ही हासिल इनके लिए दुआ आज की मीटिंग का बेटे मैं लेट भी कंप्लीट हूँ। आज की मीटिंग का मकसद सिर्फ यही है कि हमारे इस तरह के लोग इंसाफ हैं, इस तरह के लोग मेरी इंडिविजुअल फिल्म की बात नहीं है, हम कलेक्टिव बात कर रहे हैं कि पंजाबी को किया जाए, किया जाए। सिनेमा जो हैं बंद पड़े हैं, उनको हम कोशिश करके उनको ओपन करवाएं जिस हालत में भी हैं, और वहाँ हम मल्टीप्लेक्स के मुकाबले पे हम वहाँ फिल्में देखते हैं। यार किसने कहा कम है, मुझे ये बताओ यार। आप बता दें यार कौन सा चाहिए आपको? आप नहीं, बता दें कौन सा चाहिए। ये 7 करोड़ की फिल्म है, देख लेना आप। ये 7 करोड़ की फिल्म है, सारी इसकी पोस्ट बाहर से हुई है, ड्रैगन पे शूट हुई है वो फिल्म, क्या इसमें कमी है? आपको क्या कमी नजर आई है यार? दुश्मन नहीं है यार, स्क्रीनें नहीं है, और कोई मसला नहीं। चलो जी वाइंड अप हो गया सर जी। वाले करो यार कैमरे को। शेरवाल 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 ढाला ना बस यार इन्हों ढाला पहले विचों ढाईगा अपना ढाईगा यार भाई अंदर आए मनीर गाली ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਢੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। लाइट तो दे अब सब लगे हो, अब सब लगे हो यार लाइट चलाई दो। मैंने काफी बनाई है। वेरी गुड रखो। ले जाओ यार ये लाइट छोड़ो, ये लाइट छोड़ो यार, आप बहुत यार तंग कर रहे हैं। आप लाइट आ रही है, ले जाओ सुनो
बाजू की राखी वाले बहुत कम नजर आए, इसकी क्या वजह है? सर आप माइंड ना कीजिएगा, मैं कुछ लोगों का मतलब जो सोच रहे हैं कहना, मैं आपको सवाल करने लगी हूँ, आप बुरा नहीं मानो। उनका ये कहना है कि 20-22 साल के बाद भी सैयद नूर फिल्म बना रहे हैं तो वो उसी चूड़ियाँ की तर्ज, उसी ज़माने से वो बाहर नहीं निकले हैं। मैं पंजाब बदला गवर्नमेंट ने, ये खेत बदल गए, ये खलियान बदल गए, ये कच्चे घर खत्म हो गए। हम क्यों नहीं अपना कल्चर दिखाते? हमारे कल्चर से इतनी नफरत हो। मैं इंडिया की तरह रंग कर दूँ दीवारों में नीले पीले, वो सही है? मैं रियलिटी क्यों ना दिखाऊँ? ठीक है सर, लास्ट में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि हमने चंद लोगों से कहा, राजू ने जब बात की, हमने कहा संगीता साहिबा, सैयद नूर साहब, इनकी खिदमत क्यों नहीं लेते? वो कहती है कि जी इन्होंने वक्त के साथ साथ जो है वो जदीद तकाज़े जो कि। अरे आप क्या बात कर रही हैं? मैं कभी काबुल में नहीं मिल जाता, मैं कभी किसी को ये नहीं कहता कि वो गलत है। तो आप मेरे मुँह से क्यों ये कहलवाना चाहती हैं कि वो फिल्में आज भी टीवी ड्रामा लगता है? आप क्या बात कर रही हैं? पंजाब वालों ने अभी बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया, आपकी देवी से लोग इंतजार में फैसलाबाद हाउसफुल जा रहे हैं, मुल्तान हाउसफुल जा रहे हैं, पिंडी बहुत अच्छा जा रहा है। पंजाब पूरा हादसे के बाद लोग देख रहे हैं कैसे कल हमने ताजमहल से इतना बड़ा सरप्राइज सिनेमा से भी डबल है, लोग बाहर खड़े हुए और क्या चाहिए? जी बिल्कुल, फिल्म तेरे बाजरे दी राखी खालिस्तान पंजाब और पंजाब के कल्चर की फिल्म है और सैयद नूर का ये कहना है कि वो अपने पंजाब के कल्चर को उसी तरह रखेंगे, उसमें बिल्कुल भी कोई रंग नहीं करेंगे। जिस तरह भारतीय फिल्मों वाले अपने गाँव को रंग कर देते हैं, वो अपने पंजाब को वही पंजाब दिखाएंगे।